रहा कि हमें कादम की कब्र मुबारक पर दुआ खानी करने का वक़्त दे दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का नहीं होगा। हर चीज़ वैसे नहीं होती जो बंदा सोचता है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मिर्ज़ा कासिम यूट्यूब चैनल और आज हम जा रहे हैं मज़ार गायब पर। हमारा 8 साल के लिए यहाँ पे स्टे है, तो चलते हैं जी। हमने इन ड्राइव पर जो है राइड बुक कराई वो तकरीबन हमें 200 रुपये में मिली। इस वक्त हमारी जो लोकेशन है वो सदर में मौजूद है, तो हमने बाइक राइड कर ली और हम तीनों लोग एक 70 के ऊपर यूनाइटेड के ऊपर सवार हो गए हैं। और ये सदर का इलाका है, यहाँ पे आपको लोकल पुरानी और न्यू बिल्डिंग सारी देखने को मिलेंगी। आज मौसम भी जो है वो बड़ा प्यारा है, खुशगवार है, तो यहाँ पे आपको खाने पीने के फूड, आइसक्रीम, ईच एंड एवरीथिंग और ब्रांड्स भी जो है वो इजीली मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कराची की जो बसें हैं ये मेंटेन बाइक से मिलेंगी, लेकिन अंदर इनकी कई गाड़ियों की हालत जो है वो कायदे दौर से भी पुरानी है, लेकिन जो इनकी शेप्स हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और ये जी हम मज़ार काद की तरफ जा रहे हैं। आज का मौसम जो है बड़ा खुशगवार है और यहाँ पे आपको तकरीबन 10 से 12 फ्लोर और 20 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स हैं वो देखने को आम मिलेंगी, क्योंकि बड़ा शहर है। यहाँ पे मकान कम और अपार्टमेंट जो है उसको तरजीह ज़्यादा दी जाती है। तो ले जी हम बगैर हेलमेट के बाइक के पीछे सवार हो गए हैं और ये आगे पता नहीं कौन सी की बिल्डिंग आ गई। और फाइनली ये देखें, खुशगवार मौसम में लोग विदाउट हेलमेट कराची में भी ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मेंटेन नहीं है। अगर इनको अच्छे तरीके से पेंट किया हो तो ये शहर की खूबसूरती को दोबाला कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पेंट ख़राब होने की वजह से अमूमन बाहर के मुल्कों में भी इस तरह का सिनेरियो होता है। और यहाँ पे जो रक्शे आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं चल रहे हैं, ये भी पंजाब की तरह नहीं है, अदर है। अगर ये पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, तो ये अगर ये पेंट की जाए, अगर इनको लाइटिंग की जाए, तो ये बड़ा खूबसूरत शहर को दोबाला कर सकते हैं। और फाइनली हम कराची मज़ार कायद के ऊपर हम पहुँच गए हैं, तो हम आपको लेके जाते हैं जी मज़ार कायद पर। और ये हम आगे हम मज़ार कायद पर आप देख सकते हैं फैमिली जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि वीकेंड नहीं है। लेकिन ये तार लगा कर इन्होंने बंद किया हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, नहीं ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, मेंटेनेंस का थोड़ा सा काम चल रहा है। तो जी हम तो फिर अब बाहर ही रहेंगे, अंदर तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा। काम शाम चल रहा है और बंद है, एंट्री नहीं है। हमने सोचा था कि हम दुआ मांगेंगे, लेकिन इतना ही। और सूरज जो है वो हमें बाय बाय टाटा कह रहा है। और हमारा भी तकरीबन यहाँ पे 5 से 7 घंटे जो है वो स्टे इतना लंबा नहीं है। हमने बाइक ये राइड किया और यहाँ पे आ गए हैं 2-4 मिनट टहलेंगे, कुछ खाए पिएंगे। कराची हमारा तो 10 से 12 घंटे का स्टे से ज़्यादा नहीं है। तस्वीरों का सेशन कंप्लीट हुआ जाता है क्योंकि सूरज भी बाय बाय टाटा कर रही है, आप देख सकते हैं। ले जी हमने नीचे ही दुआ मांग ली और अब हमारी भूख जो है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। तो अब हम कहीं पे खाने पीने के लिए हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे। और ये कादिर अज़म मज़ार के इंट्रेस होते गेट अप वगैरह आप इंटर होते हैं, तो आपको ये फ़िल्टर मिल जाएगा जो अच्छी खासी खस्ता हाल में है। ये इतनी अच्छी घूमने के लिए प्लेस है। और यहाँ पे आप फ़िल्टर के हालात देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी जो यहाँ से पिया और यकीन का इस तरह लग रहा था कि जैसे आपने किसी तेज़ाब की टूटी को लगा दिया। कराची की गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक प्लेस के ऊपर तो थोड़े से पैसे खर्चते हैं, इतना बड़ा शहर है। मुझे लगता है यहाँ पे हाँ, क्योंकि वो बंदा कर जो रहा है कराची में, वो देखे वो पीछे यहाँ पे जहाँ पे भी मिलेंगे लाहौरियों की तरह बैठ के सूसू मार देंगे। इसलिए तो बहुत है भैया यहाँ पे, भैया कराची में यहाँ पे भैया भैया बहुत है बात बता। और ये एक मस्जिद है, अगर ये ओपन हुई तो हम नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, असर की नमाज़ अदा करने के बाद अब हम जो है इस मदरसे में नमाज़ पढ़ी, बिल्कुल ऑपोजिट मज़ार कायद के बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ पे हमने नमाज अदा की, ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ लिया, 2-2 रकात अदा कर। कराची का यहाँ पर भी सेफ सिटी कैमरा जो है वो लगे हुए हैं। ये कोई इवेंट्स वगैरह की तैयारी भी हो रही है। लेकिन बसों का निज़ाम भाई पंजाब से बहुत रही है, बाबा कादिर आज़म के दौर से भी पहले की बसें यहाँ पे। ये डूबता हुआ सूरज और ये पुरानी पुरानी दीवारें मुझे आवाज़ें मारती हैं मुझको। ये जी हम फाइनली एक बस के ऊपर आ गए हैं, तो इसकी आप जो है वो कंडीशन बखूबी देख सकते हैं कि वैसे ही लोहे का लोकल फ्रेम है।
और शीशे जो वैसे ही जो पुराने ज़माने के हाथ से ही आगे पीछे आपने करनी है। और पीछे भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप किसी सियालकोट या नारोवाल वाली साइड पे जाने लगे हैं तो इसकी छत का ये देख लें कि इतने बड़े सुराख हैं कि बारिश का पानी भी अंदर आ जाए। अच्छा बैठे रहो फिर कैसे उतारेगा। हाँ ठीक है, उतार दो उतार दो उतार दो उतार दो उतार दो। मैं भी कराची की टूटी पूरी बस पे भी सफ़र कर लिया। वो कैलिफोर्निया पीला था, अब वहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब जा रहे हैं कैलिफोर्निया पीला था। अब हम बैठे हैं जी कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा पे। बैंक ऑफ पंजाब का शुक्रिया कि उनकी कार्ड के ऊपर 50% डिस्काउंट है। तकरीबन 2400-2500 का हम माल खाएंगे अमूमन। तो ये हम बैठे हैं सदर कराची में। अभी आएगा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाते हैं। मौसम ठीक है, इतना ख़ास बुरा नहीं है। अगर जिस तरह ये आप लोकल इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं इसका बड़ा मज़ा आता है। तो पिज़्ज़े में देर है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। ये व्लॉग के साथ अब आता है तो आपको बताते हैं कि कराची के पानी में और पिज़्ज़े में भी टेस्ट है कि या कुछ डिफरेंस है। और ये जी हमारी इसराइली प्रोडक्ट पर बाइकाट है तो यहाँ पर हमें जो है ये पाकिस्तानी एक ब्रांड का बड़ा अच्छा ही खासा ये एक पानी उन्होंने दिया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फाइनली मज़ेदार भी आ चुका है, जूसी। और ले जी हमने यहाँ पे पानी का टेस्ट भी किया। पानी का टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा था और बड़े बड़े ब्रांडों को टक्कर देने के लिए ये काफ़ी है। तो कैलिफोर्निया का जी हमने पिज़्ज़ा और साथ में फ़्राइज़ और जो है नगेट्स भी साथ में ट्राई किए। तो फ़्राइज़ और नगेट्स जो है वो सेम पंजाब की तरह ही हमें टेस्ट दे रही थी, लेकिन पिज़्ज़ा में थोड़ा सा ले फ़र्क जी था। ये था कैलिफोर्निया पे नाइट लाइफ फॉर कैलिफोर्निया। वहाँ से अपने अपने खा लिया पिज़्ज़ा कराची की रंग बरीली बस से। अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और तकरीबन सारा दिन गुजरने के बाद हमें एक कराची की न्यू ट्रांसपोर्ट जो लोकल बस है वो देखने को मिली और बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की बसेज है। शायद ये मेरे ख्याल से कराची के दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे चलती हों, लेकिन सदर वाली साइड पे तो नहीं है। तो हमने फिर एक और बस पे उसका रिव्यू करने की कोशिश की। ये बस थोड़ी सी लाइटों वाली भी थी तो इस तरह लग रहा था जैसे आप कसिनो में आ गए हैं, लेकिन बेसिक ये कसिनो नहीं है, एक लोकल यहाँ पे बस थी। तो हमने कहा कि चले यहाँ पे हम इसके ऊपर बैठ के तो हम जो है वो समंदर वाली साइड पे चलते हैं। तो मैंने ये चीज़ बड़ी देखी थी कि यहाँ पे रेडियो का निज़ाम जो है वो भी सेम पंजाब की तरह है। रात होने की देर है तो यहाँ पे आपको हर जगह पर रेडियाँ ही रेडियाँ, फ्रूट ही फ्रूट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फल वगैरह जो हैं वो हम पंजाब से थोड़े से महंगे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती कराची में ही। तो इस वजह से ले जी हम बस का सफ़र स्टार्ट करने पर ये हमने देखा कि कराची में बड़ी 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 बिल्डिंग्स जो न्यू बिल्डिंग्स बनी हैं वो बड़ी खूबसूरत भी हैं और फुली मेंटेन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो कराची की खूबसूरती को चार चांद करती हैं। और ये हम तीन तलवार अक्सर आप अखबारात में भी सुनते होंगे कि तीन तलवार चौक भी है। हम तीन तलवार चौक भी हमने इसका भी रिव्यू कर लिया और अब हम जा रहे हैं समंदर की तरफ से। यहाँ पे हमें बहुत खूबसूरती तरीके से लिखा हुआ आई लव कराची भी देखने को मिला। इसका आई तो बंद है क्योंकि कराची ज़ारी बात है। और ये दो तलवार है या एक तलवार है इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये तो कराची वालों को ही पता होगा। और ये जी हम यहाँ पे अब बस में हमें थोड़ा सा पीछे ही ड्रॉप कर दिया तो अब हम जा रहे हैं समंदर की तरफ। तो ये एक जो है वो छोटा सा ग्राउंड बाउंड समंदर के बिल्कुल करीब आ गया जहाँ पे कादिर खान की तस्वीर भी उन्होंने नक्श की है। ये जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और ये बीच की एंट्री थी तो बीच हमारे जो है इस वक्त राइट साइड पे, तो हमने वहाँ पे जाने का फैसला नहीं किया, उसको छोड़। कराची भैया, कराची की रौनकें भाई, कराची की रौनकें रात। बीच पर जाना इस वजह से कैंसिल कर दिया क्योंकि ये कौन सा दुबई का बीच है जिस पर रात को भी आपको पब्लिक और फैमिली जो देखने को मिलेगी, तो हमने कैंसिल कर दिया। वहाँ पर बंदा ना बशर था। तो बीच के बिल्कुल कॉर्नर पर ही ये एक मॉल था। तो हमने कहा कि चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक अच्छा खासा और ख़ूबसूरत मुझे जो है वो मॉल लग रहा था। तो इस मॉल का नाम भी मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊँ। इस मॉल का नाम मैंने बाहर से नहीं पड़ा, मैं ऐसे ही आ गया। मॉल में जी घूमने के बाद फिर हमने एक फिर ऐसा देखे रक्षा कर लिया। रक्षा करने के बाद फिर हम दोबारा उसी राउंड बोर्ड में आए। राउंड बोर्ड में हम उसको पूरा एक्सप्लोर करने के बाद वापसी उन्हीं बिल्डिंगों में रस्तों पे हमसे गुजरते हुए वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ चल दिए। हमारे यहाँ पे एक लोकल दोस्त ने हमें बताया था कि यहाँ पर आपको एक आइसक्रीम की शॉप है, बड़ी अच्छी है। इस वक्त हम वहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे आपको लाहौर की तरह अंडर पासिस जो भी आएंगे वहाँ पे जगमगाते लाइटें
ये भी पंजाब को देखते हुए इन्होंने आस्ता आस्ता हिम्मत करनी शुरू की और ये एक अच्छी बात है क्योंकि बड़ा शहर है तो बड़े शहर में अगर इस तरह की ये देखें आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स पे लाइटिंग होंगी तो अगर आप इसको अगर साइन बोर्ड पे भी अगर बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करना चाहें तो ये शहर की खूबसूरती को दोबारा कर देती हैं। तो लीजिए फाइनली हमने आइसक्रीम जो है वो यहाँ से आइसबर्ग से परचेज़ कर ली है तो अब हम इसको टेस्ट करके और खा कर आपको बताएंगे। ये सदर में आगे तो इसका जाता था ये वो सामने हमारा होटल है और ये हम क्रंच टेस्ट करने क्रंच आइसक्रीम 60 रुपये में सस्ता नशे में सस्ते में। लीजिए जी अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये जो एक अदद ये हमें तकरीबन उन्होंने ये 120 रुपये का एक दिया है तो इसको ओपन करके देखते हैं और ये इसका टेस्ट करते हैं। कुल्फ़ा टाइप भी लग रहा है लेकिन ये इसको क्रंच आइसक्रीम है यार बड़ी मशहूर आइसक्रीम बताते हैं यहाँ पर। टेस्ट जी इसका मसाला बड़ा बेहतरीन है। वाह जी आपका अपना मिर्ज़ा कासिम व्लॉग ये था मुख्तसर व्लॉग कराची का। अब रात के बज गए हैं तकरीबन 12 साढ़े 12 1।